चलिए करते हैं स्टार्ट। कल वाली क्लास के अंदर अपन ने सुपरस्ट्रक्चर का जो है यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया था, ब्रिक वर्क अप टू लिंटल बीम तक। ठीक है, यहाँ प्लेन बीम यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिंटल बीम आएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। और यहाँ पे लिंटल बीम का अपन ने कंक्रीट कैलकुलेट कर लिया और शटरिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि लिंटल बीम के अंदर एक नई चीज आएगी, इसका आपने शटरिंग जो है दोनों तरफ की तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और नीचे की डोर और विंडो की जगह जहाँ आ रही है खाली, वहां पे भी अपने क्या है ऐड करेंगे। ठीक है, तो डोर और विंडो की जगह मैं जो शटरिंग ऐड करूंगा यहाँ पे देखो, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्योंकि 200 mm की ये वॉल है। ठीक है, तो चौड़ाई तो उसकी 200 mm हो जाएगी, ये 100 mm की वॉल है तो 100 mm हो जाएगी। और लंबाई जो है जितनी डोर या विंडो की आपकी लेंथ दे रखी है आपको, यहाँ पे गिवन ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर, ये देखो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर ये सब आपको गिवन है। यहाँ पे D1 D2 D3 कितना है आपका, वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे एक्सेल के अंदर चलते हैं। एक्सेल के अंदर यहाँ पे अपने लिंटल बीम कंक्रीट को कल कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, उसकी क्वांटिटी अपने पास आ गई थी। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लिंटल बीम शटरिंग की। ठीक है, तो शटरिंग के लिए अपने क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो शटरिंग की जो डेप्थ हो जाएगी वो कितनी होगी, जितनी मेरी लिंटल बीम की डेप्थ है। ठीक है, तो लिंटल बीम की मेरी डेप्थ कितनी है, कहाँ से देखोगे आप लिंटल बीम की डेप्थ, लिंटल बीम वाले प्लान से। ये लिंटल बीम मेरा लेआउट है, ये रहा। यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो है फिक्स दे रखा है मैंने, कितना, 200। ठीक है, तो ये मेरा 200 हो जाएगा, तो मीटर के अंदर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 0.2 मीटर के अंदर हो जाएगा। तो इसका जो डेप्थ आपका हो जाएगा 0.2 यहाँ तक। ठीक है, अब लेंथ और विड्थ जो है उसकी जगह यहाँ पे आपको ओनली लेंथ ही लेना है, 2 मल्टीप्लाई क्लियर स्पान, तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और नीचे वाली सारी शेल्स पे भी सेम ही ऑपरेशन लगा देता हूँ इस तरह से। अब 2 मल्टीप्लाई क्लियर स्पान। ठीक है, देन फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू का साइन 2, देन मल्टीप्लाई लेंथ जो है मैं मेरी यहाँ वाली लिंटल बीम कंक्रीट वाले डाटा से इसको पुट कर देता हूँ मैं, एंटर, ये 5 हो गया। अब देखो जैसे जैसे मैं इसको क्या नीचे लेके जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये डबल होता जा रहा है, 6.8। ये देखो 3.4 का कितना हो गया, 6.8। इस तरह से ये डबल होती जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ को, तो ये कंप्लीट जितना भी आपका स्पान है वो निकल जाएगा जहाँ पे आपको शटरिंग करनी होगी। ये सारा आपका क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ, नीचे आ रहा है जैसे 4.4, यहाँ पे देखो 2.2 आ रहा था, तो 2 मल्टीप्लाई स्पान हुआ तो हो गया 4.4। ठीक है, अब मैं अपने यहाँ पे स्क्वायर मीटर के अंदर इसको कैलकुलेट कर लूंगा, इक्वल्स टू का साइन, देन नंबर मेरा कितना है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपके पैरामीटर से, जितना आपका शटरिंग का पैरामीटर है, देन मल्टीप्लाई 0.2 जो आपकी डेप्थ है, एंटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। इसको इस तरह से नीचे अभी ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, बट अभी फाइनली जो है ऑल्ट प्लस लगा के मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे को क्या करना है, डिडक्शन नहीं करना है, वो करना है एडिशन ऑफ डोर विंडोज बॉटम। समझ गए, डोर विंडोज बॉटम। ठीक है, तो इसको आप जो है अब एडिशन आपको करना है, मैं अलग कलर का कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ अब एडिशन जो, देखो इसको आप कहाँ से कॉपी करके लाओगे, पीछे वाली देखो इसमें, आप आ जाओ यहाँ पे 31 में आ जाओ, ये सब आपके डोर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो पूरा, कंट्रोल C किया, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V किया। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को जो है किसके अंदर कैलकुलेट करना है, क्यूबिक मीटर के अंदर कैलकुलेट नहीं करें, स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे आप कौन से वाली वैल्यू को हटा दोगे, लेंथ तो अपने को चाहिए। ठीक है, लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.2 आपकी जो विड्थ हो जाएगी वॉल की। इस वाले डायग्राम को देखो आप, इस वाले डायग्राम को आप देखो, ये वाला। ठीक है, अब मान लो डोर की आपकी जो डोर आपका जो है, मान लो आपका ये है 3 फीट का, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से, जितना आप किसकी विड्थ हो जाएगी, और विड्थ कितनी होगी, अगर 200 mm की वॉल है तो 200 हो जाएगी, 100 mm की वॉल है तो 100 हो जाएगी। ठीक है, तो 200 mm वाली वॉल से इसका मल्टीप्लाई हो रखा है, ये वाली वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को क्यूबिक मीटर के अंदर निकालना है, स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक लेंथ हो गई ये और एक लेंथ हो गई मेरे पास ये।
ठीक है, और नंबर्स मेरे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सब में क्या माइनस दे रखा है, इनको सबको मैं प्लस करूँगा, क्यों? क्योंकि इसमें इन चीज़ का शटरिंग के अंदर एडिशन हो रहा है, तो इसको मैं 1 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, 2 कर दूंगा, 6 कर दूंगा, और ये 10 कर दूंगा प्लस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप पीछे से ही कॉपी करके लाइए 100 mm की वॉल के लिए। 100 mm की वॉल के लिए मैं D2 और D3 को भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या, कंट्रोल C, एंड देन यहाँ पे किया आपने कंट्रोल V, ठीक है। अभी 1.2 है वो डेप्थ आ रही है, डेप्थ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसकी थिकनेस चाहिए, ठीक है। सॉरी, आपको इसके अंदर आपको शटरिंग के लिए निकालना है, तो आपको हाँ 0.1 देना पड़ेगा, आपको 0.1 आपको इसके अंदर थिकनेस ही देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको शटरिंग तो नीचे लगानी है, ठीक है। नीचे लगानी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी और थिकनेस कितनी हो जाएगी, वो चीज़ आपको देनी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला बनाओ, इक्वल्स टू का साइन, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, एंटर। ये मेरा कैलकुलेट हो गया, और ये मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ क्लिक करके ऑल्ट के साथ प्लस को प्रेस करूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ तक मेरे को कैलकुलेशन करनी है, यहाँ तक सब कुछ ऐड करना है, देन एंटर प्रेस किया तो आया 41 पॉइंट आपका। हाँ सर वो बोलो। माइनस में, माइनस में। अच्छा सॉरी, ये वाला प्लस में नहीं किया आपने ना, इसको करो 4, इसको करो 4, और इसको करो 6, जो है अपने में ये -6 और -4 था, तो वो डिटेक्ट हो गया है ना, तो अपना आ गया 43.2, ठीक है। तो ये अपना तो कैलकुलेशन हो गया लिंटल बीम की शटरिंग के लिए होगा बस, ठीक है। शटरिंग वाले में क्या होगा, अपने इन चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लिंटल बीम शटरिंग क्वांटिटी, लिंटल बीम की जो है शटरिंग की मेरी क्वांटिटी आ गई, उसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और ये सब आई है मेरी स्क्वायर मीटर के अंदर, यहाँ पे आप स्क्वायर मीटर लिख दो, SQM कर देता हूँ मैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई क्वांटिटी नहीं है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपका हो गया यहाँ तक, लिंटल बीम का मैंने कंक्रीट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, और लिंटल बीम का मैंने शटरिंग कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब आपका और ऊपर चलते हैं अपन, अब अपने को ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है स्लैब बीम के बॉटम तक, ठीक है। ब्रिक वर्क मेरा जो है मैं 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करूंगा, पहले 200 mm की वॉल के लिए, फिर 100 mm की वॉल के लिए, ठीक है। तो पहले 200 mm की वॉल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपना पॉइंट नंबर हो जाएगा 35, ये अपना पॉइंट नंबर हुआ 35। यहाँ सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, ठीक है, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम, ये हो जाएगा 100 mm की वॉल के लिए, सॉरी 200 mm की वॉल के लिए, फॉर 200 mm वॉल। पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपकी हेडिंग बन गई इस तरह से, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम 200 mm तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन सा डाटा कॉपी करूँगा, यहाँ पे देखो आप पीछे वाली टेबल्स को देखते रहो कि कौन सा डाटा मैं कॉपी करूँगा, इस पर ये वाला डाटा देखो आप कॉपी कर लो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको डिटेक्शन कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस आपको जो है ये पूरा कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C, देन यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। अब चेंज आपको क्या करना है इसके अंदर, यहाँ के आपको जो है एक आपका वेंटिलेशन वाला जो है उसको आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है। और एक आपकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, देखो क्लियर स्पान की जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी, नंबर जो है वो सेम ही रहेंगे, लेंथ जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। और विड्थ जो है, क्योंकि 0.2 वाली अपने जो है 200 mm की वॉल के लिए ले रहे हैं, तो मीटर के अंदर वो 0.2 हो गई, ठीक है। तो ये भी वही रहेगी, यहाँ पे जो आपकी डेप्थ है ये वाली चेंज होगी, ठीक है। ये टोटल मेरी कितनी हो जाएगी, देखो इसको मैं आपको पहले एक बार डायग्राम से बताता हूँ, फिर यहाँ से देखते हैं।
डायग्राम के अंदर देखो, ये मेरी टोटल जो है, टोटल मेरा इतना है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर से आपको सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है। ये वाला जो ब्रिक वर्क है, प्लिंथ बीम से लेकर स्लैब बीम तक जो ब्रिक वर्क है, उसकी लेंथ मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये पता है कि यहाँ तक मेरी जो है ये आ रही है 2100 mm, ठीक है। टोटल मेरी है 3000, 3000 पे से मैंने माइनस किया 2100 mm। उसमें से मैं माइनस करूंगा प्लिंथ बीम का, जो हो जाएगा 200 mm, ठीक है। और उसके बाद मैं कर दूंगा स्लैब बीम का माइनस, तो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। स्लैब बीम का जो है वो हाइट आपको देखना है कितना दे रखा है। तो अब स्लैब बीम वाले लेआउट के अंदर जाते हैं। ये देखो स्लैब बीम वाले लेआउट के अंदर, अब देखो ग्राउंड बीम के अंदर क्या था, क्रॉस सेक्शन जो दे रखा था, एक सेकंड देखो मैं आपको लेके जाता हूँ। ग्राउंड ग्राउंड बीम वाली ड्राइंग ये रही, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन देखो क्या दे रखा है, 300 बाय 250 का दे रखा है, ठीक है। ये वाला चेंज अच्छे से नोट करना। ग्राउंड बीम के अंदर जो है क्रॉस सेक्शन दे रखा है 300 बाय 250 का, ठीक है। और आपके स्लैब बीम के अंदर जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है वो दे रखा है 350 बाय 250 का। यानी कि ये वाला जो आपका ड्राइंग है यहाँ पे, ये वाली जो आपको स्लैब बीम की जो हाइट हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 350 mm, ठीक है। ये वाली आपकी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 350 mm। तो मेरे को ब्रिक वर्क इतना इतना निकालना है, प्लिंथ बीम के टॉप से लेके स्लैब बीम के बॉटम तक का ब्रिक वर्क मेरे को कैलकुलेट करना है। तो अपने को पता है कि यहाँ तक जो मेरा लेवल है, प्लिंथ बीम तक यहाँ तक मेरा लेवल आ रहा है, ये टोटल मेरे पास है 3000, ठीक है। ये आपको ड्राइंग में गिवन है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ फॉर्मूला बनाया 3, ठीक है, जो कि मेरा टोटल सुपर स्ट्रक्चर का हाइट है। उसमें से मैं सबसे पहले माइनस करूंगा 2.1, ठीक है, जो मेरा प्लिंथ लेवल तक आ रहा है। उसके बाद मैं माइनस करूंगा मेरा लिंटल बीम। लिंटल बीम मेरा आ रहा था 200 mm, और मीटर के अंदर वो हो गया 0.2। उसके बाद मैं करूंगा स्लैब बीम को माइनस। स्लैब बीम का मैंने अभी दिखाया आपको, क्रॉस सेक्शन कितना था 350 mm, ठीक है। और मीटर के अंदर वो कितना हो जाएगा 0.35, ठीक है। उसको मैं एंटर करता हूँ तो वैल्यू आती है 0. एक सेकेंड, हाँ 0.35, ठीक है, एकदम सही है ये, ठीक है। अब इसको आप सेम जो है हाइट है वो यहाँ पे नीचे इस तरह से कर दो, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब मेरे को इसके अंदर से माइनस क्या करना है, वेंटिलेशन को करना है। तो अब यहाँ पे अपने लिखते हैं डिडक्शन। डिडक्शन आपको क्या करना होगा, आप पहले देख के आओ ड्राइंग के अंदर की वेंटिलेशन कहाँ है, कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ड्राइंग के अंदर जाता हूँ और वेंटिलेशन को देखता हूँ। ये रहा मेरा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर प्लान जो है उसके अंदर मेरा देखो ये वेंटिलेशन दे रखा है 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 का, ठीक है। अब वेंटिलेशन देखते हैं कि कहाँ पे दिया है। वेंटिलेशन मोस्टली आपके लेट बाथ के अंदर मिलेंगे, टॉयलेट में। ये देखो यहाँ पे वेंटिलेशन है V1, यहाँ पे भी वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन है, इस तरफ इस तरफ, और कहीं पे भी पीछे वेंटिलेशन का कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। यानी कि अपने 4 वेंटिलेशन हैं और चारों जो है वो अपने 200 mm की वॉल पे है, तो चारों इसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेंटिलेशन का साइन बना देता हूँ कैपिटल V। देन यहाँ पे अगर इसके नंबर लिखता हूँ, नंबर हो जाएंगे मेरे पास -4, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी दे रखी है 0.35। ये भी यहाँ से अपन ने देखा था डायग्राम से। ये वाला देखो यहाँ पे टेबल के अंदर ये दे रखा है 0.35 और 0.35 लास्ट में, ठीक है। तो लेंथ मेरी होगी 0.35 और डेप्थ भी मेरी हो जाएगी 0.35, ठीक है। विड्थ मेरी क्या हो जाएगी, जो मेरी वॉल की विड्थ है, वॉल की विड्थ मेरी क्या है 0.2 है, तो यहाँ पे भी 0.2 हो जाएगी, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ठीक है। बस माइनस के अंदर हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। देन ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस करता हूँ इन सबको ऐड करने के लिए। सबको मैंने ऐड किया, एंटर किया, वैल्यू आ रही है 4.03, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है आपकी क्यूबिक मीटर के अंदर। यहाँ पर आप लिख दो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ पूरा। तो ये मेरा जो है कैलकुलेट हो गया ब्रिक वर्क अप टू द स्लैब बीम बॉटम। स्लैब बीम के बॉटम तक मेरा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे को इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इन वाली सारी सेल्स को पकड़ के मैं मर्ज कर लूँगा। मर्ज कर लिया मैंने। देन यहाँ पे इसको क्या करूँगा, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा मैं। एक सेकेंड, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो, बैक जो है।
यहाँ पे आपका है, मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करना है यहाँ से, यहाँ पे तो कंट्रोल अब वी करो तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, सॉरी करो यहाँ पे, आता है सी, यहाँ पे करो कंट्रोल बी, यहाँ पे आके आप कर दो मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग कर दो। रैप टेक्स्ट कर दो, उसको सेट हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दो क्वांटिटी, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम फॉर 200 mm वॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ, मेरे को कैलकुलेट करना है अब ब्रिक वर्क अप टू 200 mm के वॉल के लिए। कंट्रोल सी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, 2 बार कैसे आ गया, एक ही सेल को सेलेक्ट करो, कंट्रोल वी, एक बार आ गया। यहाँ पे कर दो 100 mm की वॉल के लिए। ठीक है, अब मैं अगर 100 mm वाली वॉल के लिए करता हूँ तो मेरे को वही पीछे से कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से कॉपी करूँगा मैं, ये देखो आपका आ जाओगे आप यहाँ पे 1 लाइन ब्रिक वर्क। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे डिटेक्शन से पहले पहले सारा पार्ट कॉपी कर लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी आपको डिटेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, डोर या विंडोज कुछ भी डिटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि प्लिंथ लेवल पे जो है वो ओनली वेंटिलेशन आते हैं और वेंटिलेशन सारे अपने कंसिडर कर लिए अपन। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसको पूरा पूरा एज इट इज कॉपी कर लो। तो मैंने पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, यही वाला सेम फॉर्मूला जो अपन ने पीछे लगाया था इसके लिए, कौन सा, 3 आपके टोटल सुपरस्ट्रक्चर की हाइट हो गई। ठीक है, उसमें से 2.1 अपन ने माइनस कर दिया प्लिंथ लेवल लिंटल बीम तक। देन लिंटल बीम का जो हाइट है वो माइनस हो गया। देन 0.35 मेरा जो है वो हो गया स्लैब बीम, स्लैब हाइट का माइनस हो गया। ठीक है, इसको सेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको नीचे पूरा ड्रैग कर देता हूँ। और अब मेरा यहाँ ऑल्ट के साथ मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ, ऑल्ट के साथ प्लस एंड एंटर। देन ये मेरा बन गया 12.88 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वही ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम, यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पे क्या कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे अपने डाल दिया 100। ठीक है, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम और 100 mm वॉल के लिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक का सारा काम अब हो चुका है। कहाँ तक का, यहाँ तक का प्लिंथ बीम का कंक्रीट शटरिंग हो गया था, और यहाँ पे ब्रिक वाला जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया स्लैब बीम बॉटम तक कि 200 mm वाली वॉल के लिए कितना रहेगा और 100 mm वाली वॉल के लिए कितना रहेगा। अब अपने को कैलकुलेट करना है स्लैब बीम को, स्लैब बीम का कंक्रीट जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रख लो। एक तो मैंने बता दिया कि स्लैब बीम, ये देखो यहाँ पे आपको इसको पहले देख लो, यहाँ ये अपना जो प्लान है वो है स्लैब बीम का प्लान। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक चेंजेस तो आपको बता दिया कि यहाँ पे जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ये 350 है। ठीक है, ग्राउंड बीम के अंदर ये जो है 300 था। ठीक है, एक तो ये वाली चीज को आप नोट कर लो। ठीक है, अब 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि अपने इसको जो है कैलकुलेट करने का जो तरीका जो रहेगा, ठीक है,
एक्सेल में इनपुट करने का जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। और वैसे जो आप देखो स्लैब बीम और स्लैब जो है वो कास्ट होगी, वो एक साथ ही उसके अंदर कंक्रीट फिलअप होगा पूरा। ठीक है, तो अभी अपने जो है स्लैब बीम का कंक्रीट कैलकुलेट करना है ओनली। ठीक है, तो अभी अपना जो है स्लैब बीम का अगर मैं कंक्रीट कैलकुलेट करूंगा तो इस वाले प्लान के अंदर देखो क्या चेंज है, और आपका ग्राउंड बीम का जो लेआउट है उसके अंदर क्या चेंज है। इसके अंदर देखो GB16 जो है मेरी, ये देखो 1 2 3 और 4 ही आ रही थी। ठीक है, और अपना कल लिंटल बीम वाले के अंदर देखा तो उसके अंदर एक ही आ रही थी, तो उसके अंदर एक ले लिया। बट आज स्लैब बीम इसके अंदर देखो ये 1 2 3 4 5 आ रही है, इसके जो नंबर है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, ये 5 आ रही है। ठीक है, तो अपने को जो है इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि किसके अंदर कम है किसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, वो जैसा भी स्ट्रक्चर इंजीनियर वाले भाई साहब ने दिया है, आप एक बार जो है वो उसका एस्टिमेशन कैलकुलेट करो। ठीक है, स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ें हैं वो अपने जब बार बर्निंग शेड्यूल नेक्स्ट जो वीडियो जब स्टार्ट करेंगे उसके, तो उस टाइम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। अब SB6 के लिए मैं डाटा को कहाँ से कॉपी करके लाऊंगा, मेरे ग्राउंड व्यू से मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये देखो अभी अपने यहाँ पे चल रहे हैं 35 अपना हो गया है, सॉरी ये 35 तो यहाँ से कॉपी किया था, ये हो गया था 36, ये हो गया मेरा 36। और 37 नंबर पे मैं डालता हूँ मेरी नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पे 37 नंबर में डालता हूँ स्लैब स्लैब बीम कंक्रीट। ठीक है, अब स्लैब बीम का कंक्रीट के लिए अपने को डाटा जो है पीछे से काफ़ी कुछ मिल जाएगा ग्राउंड बीम से ही। ठीक है, तो आप फटाफट से पीछे चले जाओ जहाँ पे आपका ग्राउंड बीम का अपने कैलकुलेट किया था, वहाँ से बस अपने को क्रॉस सेक्शन ही चेंज करना है और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये देखो ग्राउंड बीम कंक्रीट जो है का सारा डाटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, देन स्लैब बीम कंक्रीट के अंदर आके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। देखो आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो गया, कितनी कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, बट एक कैलकुलेशन जो अपने को चेंज करनी है, ग्राउंड बीम 16 मेरे पास नंबर ऑफ कितने आ गए, 5 नंबर आ गए मेरे पास इसके। ठीक है, तो एंटर करते ही जो है वैल्यू उसके अकॉर्डिंग मेरी चेंज हो गई। और एक और चेंजेस क्या होगा, ग्राउंड बीम के अंदर मैंने क्या बताया, क्रॉस सेक्शन था 0.3। ठीक है, और इसके अंदर मेरा क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा जो ड्राइंग के अंदर है, ये देखो ग्राउंड बीम वाले लेआउट के अंदर यहाँ पे कितना था, ये मेरा जो था ये यहाँ पे 300 mm था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, और ये जो है यहाँ पे ये मेरा कितना आ गया, 350 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो डेप्थ है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा 35। ठीक है, 0.35, एंड इसको मैंने यहाँ से पिक किया, ये मेरा हो गया 11.45 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये मेरा जो कंक्रीट आया है वो किसका आया है, स्लैब बीम का मेरा कंक्रीट आया है। ये मेरा आ गया स्लैब बीम कंक्रीट। ठीक है, यहाँ तक अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ लो। आज के जो स्टेप्स अपन ने कवर किए हैं, ठीक है, स्लैब बीम का यहाँ पे देखो कंक्रीट निकल गया अपने पास, स्लैब बीम की सेटरिंग अभी बाकी है। ठीक है, स्लैब बीम की सेटरिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए पहले मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आज वाले जो स्टेप्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। स्लैब बीम का कंक्रीट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, उससे पहले ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम 100 mm वॉल के लिए और 200 mm वॉल के लिए कैलकुलेट की। उससे पहले अपन ने सेटरिंग कैलकुलेट किया था लिंटल बीम के लिए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख लो साथ साथ। कल अपना जो है यहाँ ब्रिक वर्क से ऊपर प्लिंथ लेवल का कंक्रीट तक अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। आज प्लिंथ बीम का पहले अपने शटरिंग कैलकुलेट किया है। इसके अंदर एक आपका जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये था कि इसके अंदर शटरिंग जो है हॉरिजॉन्टल वाली तो लगेगी ही, और वर्टिकल वाली तो लगेगी ही, कुछ हॉरिजॉन्टल शटरिंग्स भी लगेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शटरिंग जो है कहाँ कहाँ लगेगी, डोर और विंडो के नीचे लगेगी। तो डोर और विंडो के नीचे जो शटरिंग लगेगी उनकी लंबाई डोर के बाद इक्वल हो जाएगी, और चौड़ाई जो है वो वॉल की जितनी विड्थ है उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मैंने पीछे वाले डाटा से कॉपी करके और एक्सेल वाले टेबल के अंदर इनपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो है यहाँ से ब्रिक्स को जो है स्लैब बीम के बॉटम तक कैलकुलेट कर लिया, 200 mm वाली वॉल के लिए, 100 mm वाली वॉल के लिए। और इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी आपको जो है डिटेक्शन नहीं करना है, बस डिटेक्शन जो होगा वो वेंटिलेशन वाला होगा। ठीक है, तो वेंटिलेशन मेरे 4 जगह थे, तो वो वेंटिलेशन मैंने 200 mm वाली वॉल से डिटेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका स्लैब बीम के अंदर बस आपको यही ध्यान में रखना है
कि स्लैब बीम की जो डेप्थ है वो ग्राउंड बीम से अलग है। ग्राउंड बीम के अंदर जो डेप्थ थी वो थी 0.3 मीटर यानी कि 300 mm, और यहाँ पे जो आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन के अंदर दे रखा है यहाँ पे 350 mm का। ठीक है, 350 mm दे रखा है। तो फिर आपका यहाँ पे आप इस क्या करोगे, यहाँ पे इसका जो है 350 लेके और फिर जितना कॉन्क्रीट आपको चाहिए वो अपने कैलकुलेट कर लिए कि कितना कॉन्क्रीट आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है आज वाली क्लास से रिलेटेड पहले वो पूछ लो। शटरिंग का कुछ भी बताने से पहले एक बार आज वाली क्लास के अंदर तक जितना भी है वो एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर वो एक नई नई चीज स्टार्ट होगी, उसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट कुछ और बताने पड़ेंगे मेरे को। नहीं सर, इसमें तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लान को एक बार देखो, यहाँ से एक्सेल प्लान को देखता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को ये देखना है कि आउटर वाली जो बीम्स है वो कौन सी है और इनर वाली जो बीम्स है वो कौन सी है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना क्यों जरूरी है, ये कुछ पार्ट आज वाली क्लास में क्लियर हो जाएगा, कुछ शायद आज वाली में नहीं हो पाएगा, तो वो कल वाली क्लास के अंदर क्लियर होगा। ठीक है, देखो यहाँ मेरी आ रही है SB1 बीम, ठीक है, SB2, ठीक है, यहाँ पे ये 4 बीम्स आ रही है मेरी। तो इसके अंदर मैं कौन सी वाली बीम को आउटर बीम बोलूंगा और कौन सी वाली बीम को इनर बीम बोलूंगा। तो मेरी बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, बाहर की तरफ बीम आ रही है उसको आउटर बीम बोलेंगे। अब बाहर की तरफ जैसे ये भी हमारी SB4 भी बाहर की तरफ आ रही है, तो मैं किसको कंसिडर करूंगा आउटर बीम। देखो आपका यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं इस वाली बीम को लेता हूँ SB4 को, तो इसके अंदर क्या आपका इधर भी स्लैब आ रहा है, इधर भी स्लैब आ रहा है। ठीक है, ये वाली बीम लेता हूँ जिसमें इधर भी स्लैब आ रहा है और इधर भी स्लैब आ रहा है। ठीक है, जिसमें दोनों तरफ स्लैब आ रहा है उसको मैं इनर बीम कंसिडर करूंगा, और इसको मैं आउटर बीम कंसिडर करूंगा। इसको जैसे SB1 हो गई, इसमें इधर तो स्लैब आ रहा है बट इधर कोई भी स्लैब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आउटर बीम कंसिडर करूंगा। SB5 को इसको मैं आउटर बीम कंसिडर करूंगा, इसको भी मैं आउटर बीम कंसिडर करूंगा। ठीक है, इसको भी मैं आउटर बीम कंसिडर करूंगा। ठीक है, ये सब जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बाहर कोई स्लैब नहीं आ रहा है इसको मैं आउटर बीम कंसिडर करूंगा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही अपने को शटरिंग निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसका शटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ मेरे को आपको डायग्राम्स दिखाने पड़ेंगे कल, उससे आपको वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे क्रॉस बना रखा है, ठीक है, आप बता सकते हो यहाँ पे क्रॉस क्यों बना रखा है। तो यहाँ पे स्लैब थोड़ी आएगा ना, यहाँ पे आप अपना ग्राउंड फ्लोर का जो स्टेयर है प्लान सर है, यहाँ हाँ यहाँ पे स्टेयर है पे। ना, स्टेयर ये है, देखो यहाँ स्टेयर पे, है, यहाँ पे स्टेयर है अपनी। स्टेयर ठीक है। है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। ठीक है, उसके उसके बाद अपन ने लिंटल बीम वाला प्लान के अंदर देखा, उसके अंदर भी यहाँ पे कोई लिंटल वाला भी नहीं प्रोवाइड कर रखा था। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ पे स्टेयर है, स्टेयर के अंदर मैंने कल क्या बताया था, मिडल एंडिंग बीम आती है। मिडिल। हाँ, मिडिल एंडिंग बीम आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा इधर यहाँ पे भी मेरे को कोई स्लैब यहाँ पे कास्ट नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई स्लैब कास्ट नहीं करनी है तो फिर अब बताओ कि SB1 जो है ये वाली, ये भी मेरी इनर वाली होगी कि आउटर वाली होगी, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताओ। अगर मैं सारी सारी SB1 बीम के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, सारी SB1 में बीम के बारे में बात करता हूँ, ये देखो SB1 मेरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 5। ठीक है, 6 है टोटल। ठीक है, तो पहली के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर आउटर। आपका स्लैब है और इधर मेरा स्लैब नहीं है। ठीक है, तो ये वाली तो मेरी होगी आउटर बीम। क्यों? क्योंकि इस साइड मेरे को कोई स्लैब नहीं मिल रहा है। बट इसकी अगर मैं बात करूँ तो इधर भी मेरे को स्लैब मिल रहा है, इधर भी मेरे को स्लैब मिल रहा है, तो ये मेरी क्या होगी, इनर बीम होगी। ठीक है, इनर और आउटर के कॉन्सेप्ट को मैं कल सेक्शन यूज से भी आपको अच्छे से बताऊंगा कि सेक्शन से देखने पे कैसे कैसा दिखाई देगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यस अब मैं बात करता हूँ इस वाली बीम की, SB1 की। ठीक है, तो SB1 के अंदर क्या होगा, इधर कोई स्लैब बनना ही नहीं है। ठीक सर। है, यस सर। इधर को स्लैब बनना नहीं है और इधर मेरा स्लैब है, तो फिर मैं इस वाले SB1 को किस में काउंट करूंगा, आउटर में। आउटर वाले के अंदर काउंट करूंगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी स्लैब देखो नहीं ये है। एक तरफ है। हाँ, क्योंकि इसका कारण भी मैं आपको कल बताऊंगा कि आउटर बीम और इनर बीम को अलग अलग डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, शटरिंग में क्या रोल रहेगा इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, अभी बस एक बार आप डायग्राम को देख के समझ लो कि कौन सी आउटर बीम है और कौन सी इनर बीम है। कौन सी? हाँ, कौन सी इनर बीम है। ठीक है, कौन सी इनर बीम है और कौन सी आउटर बीम है। अब ये वाली इसकी बात करूं मैं SB1 की, यहाँ पे तो इसमें क्या हो रहा है, इधर मेरा स्लैब आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर मेरा स्लैब है नहीं, तो इधर नहीं मेरे सर।
स्टेयर है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आउटर वाला बीम हो गया, आउटर ठीक है, क्योंकि इधर स्लैब आ रहा है और इधर नहीं आ रहा है। SB1 की बात करूँ तो मैं, इधर स्लैब आ रहा है, इधर भी स्लैब आ रहा है, ये इनर वाला बीम हो गया। अब इसकी इनर बात करूँ तो ये मेरा आउटर वाला हो जाएगा ना, लास्ट वाला आउटर SB जो है ये मेरा आउटर वाला हो जाएगा। तो इसके अंदर मेरी SB1 की अगर मैं बात करूँ तो 4 मेरे पास आउटर हो गए और 2 मेरे पास इनर हो गए, इनर ठीक है। अब क्योंकि ये चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि शटरिंग कहाँ कहाँ पे होगी, क्योंकि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना कि स्लैब बीम के अंदर कंक्रीटिंग, ठीक है, और आपका ऊपर जो अपने जो स्लैब जब डलेगी, जब अपने क्या करते हैं, स्लैब डलती है तो जाल बिछाते हैं ना, यस बांस का जाल बिछाएंगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई बार्स डायरेक्शन, हाँ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में बांस डालेंगे, ठीक है। तो उन बार्स के अंदर जो कंक्रीटिंग होगी वो, और यहाँ पे स्लैब के अंदर जो कंक्रीटिंग, स्लैब बीम के अंदर जो कंक्रीट होगी वो साथ साथ चलेगी सारी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कल मैं कुछ सेक्शनल डायग्राम बनाऊंगा आपको, उससे कुछ चीजें आपको सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। हालांकि अपन यस ने क्या क्या किया, इसका कंक्रीट तो पूरा कैलकुलेट कर लिया है, यस स्लैब बीम का हालांकि अपन ने सारा कंक्रीट कैलकुलेट कर लिया है, बट शटरिंग को उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। शटरिंग के अंदर आपकी वही चीज कैलकुलेट करनी है अपने को, जो पार्ट आपका उसके कांटेक्ट में आ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, शटरिंग के अंदर SB1 में जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा वो अलग होगा, और इसके अंदर जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा वो अलग होगा, यानी कि आउटर बीम के अंदर जो पार्ट शटरिंग का कांटेक्ट में आएगा वो अलग होगा, और इनर बीम के अंदर आएगा वो अलग होगा, इनर ठीक है। वो आपको सेक्शन वाली ड्राइंग बताऊंगा, उसके अंदर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कल वाली क्लास के अंदर। आज तो आप इतना समझ लो कि जब आप इसका बिल्डिंग प्रोसेस की अगर जब आप बात करते हो तो इसके अंदर स्लैब बीम का जो कंक्रीट है और स्लैब का कंक्रीट है, ठीक है। स्लैब बीम यानी कि ये वाली देखो सारी हो गई, और स्लैब मेरी ये जिसके अंदर हो गई, तो ये सारा कंक्रीट जो है वो एक साथ होगा, ठीक है। एक साथ होगा तो फिर जो है ये सारी जो सारा जो लेवल है एक साथ क्रिएट होगा मेरा, ठीक है। इसको कल मैं कुछ जो है आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा और कुछ सेक्शनल व्यूज भी दिखाऊंगा, उससे आपको ये सारा फंडा जो है क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो स्लैब बीम वाली ड्राइंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, आउटर बीम इनर बीम आपको समझ में आ गई, ठीक है। और आज वाली क्लास से रिलेटेड कुछ है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर अपनी क्लास को करते हैं बस। और कल वाली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि जो मेरा हॉरिजेंटल जो मैं करता हूँ, है ना, शटरिंग दो तरीके से करते हैं। अभी अपन ज्यादातर यस जो कर रहे हैं वर्टिकल वाली कर रहे हैं, उनको तो बोलेंगे शटरिंग, ठीक है। और हॉरिजेंटल जैसे मैंने की डोर और विंडो के जो नीचे लगाई उनको बोलेंगे सेंटरिंग, सेंटरिंग ठीक है। और उसको जिस पे अपने सेट करते हैं, ठीक है, नीचे स्टील प्रॉप्स लगाते हैं नीचे, जिसके ऊपर उनको सेट किया हुआ होता है अपन ने, यस ठीक है। तो इन सारी चीजों को मिला के अपने क्या बोलते हैं, फॉर्मवर्क बोलते हैं, फ्रेम फ्रॉम फॉर्मवर्क, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी सारी आपको क्लियर हो गई, और सेक्शन यस व्यूज जो है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो कल वाली क्लास में ही क्लियर करूंगा मैं सारे, मतलब स्टार्ट करने से कोई ओके benefit नहीं है, ठीक है। अभी अगर करूंगा तो आपका क्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यस ठीक है। तो आप इसको आज वाली क्लास के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो सब पूछ लीजिए, और इनको जो आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। यस साथ साथ जो है एक्सेल वाली एक बार आपने RCC का ये प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट कर लिया, आप RCC का कोई भी प्रोजेक्ट उठाना, आप किसी भी को भी कर लोगे, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर वाला आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे, बस आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डाटा को अपने को कॉपी करना है। एक्चुअली आप देखो कि अपन एक बार जो डाटा कॉपी करते हैं वो ड्राइंग से देख के करने में अपने को थोड़ा सा टाइम लगता है, पर उसके बाद अपना काम कितना यस आसान हो जाता है, पीछे से डाटा को कहीं ना कहीं जो है अपने कॉपी कर रहे हैं बार 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 बार, कॉपी ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, एक बार डाटा को कॉपी करके रख लोगे तो फिर बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। और ड्राइंग्स जो है, मान लो ये सब ड्राइंग्स जो आपके पास है ना, जैसे जो मैं सारी ड्राइंग्स खोल खोल के बताता हूँ, ये सारे प्रिंट आउट जब आपके पास होंगे तो आप एक्सेल में काम और ज्यादा आसानी से कर पाओगे, क्योंकि प्रिंट आउट अभी आपके हाथ में नहीं है। ये प्रिंट आउट अभी जब आपके यस हाथ में होंगे, ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज डाल दो, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस तो ठीक उसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर क्लास को अपने और करते हैं। नहीं सर आज वाले में तो कोई डाउट चलो ठीक है। बाकी जो है स्लैब बीम की शटरिंग के बारे में कल डिस्कस करते हैं पूरा। स्लैब बीम की शटरिंग के लिए अपने को थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने पड़ेंगे, ठीक है। ओके तो आज की क्लास को मैं करता हूँ, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते जाइए एक्सेल पे। पूरी रिपोर्ट यस जो है धीरे धीरे रेडी हो रही है। अभी आपका एक्चुअली जो काम हुआ है वो 35 to 40% ही हुआ है, अभी भी 60% काम एस्टिमेशन पोस्टिंग में बाकी रहता है, ठीक है। यस चलिए मैं और करता हूँ क्लास में।